स्वागत है आप सभी का मिशन तक पर। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है और अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको कहा था राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के वो सब हुआ है। मैंने आपको बताया था भाई जून के बाद में एग्ज़ाम 4 जून के बाद होगी। एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर हो गई है आपकी। मैंने आपको ये भी कहा था कि चुनाव के बीच में एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम चुनाव के बाद में होगा। वही हो रहा है, डेट पहले आ गई हैं। एग्ज़ाम चुनाव के बाद यानी 13 और 14 जून को 4 पारियों में होगा। कुल मिलाकर 18,321 विद्यार्थी हैं। किसी ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पर, इतने फिजिकल क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं। तो जो क्वालिफाइड हैं वो अपनी तैयारी करिए भाई, बढ़िया तरीके से करिए। अब मेन मुद्दे की बात आती है, जो आपने टाइटल देख रहे हैं आप, आरएसी भर्ती। आरएसी भर्ती के लिए मैंने आपको मार्च में की वीडियो दिया था और मैंने आपको कहा था कि भाई ये 12th पास हो जाएगी और सीईटी में शामिल होगी। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि इस साल आरएसी भर्ती आने की संभावनाएं नहीं हैं। अगर सीईटी में शामिल हुई तो इस साल भर्ती नहीं आएगी। ये मैंने मार्च के महीने में वीडियो में आपको बता दिया था। खास बात यह है कि मैं आपको सही न्यूज़ देता हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपको उपलब्ध होती है इस चैनल पर। नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आरएसी भर्ती का न्यूज़ आपने देख ली, 12वीं पास हो चुकी है, सीईटी में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी जो सीईटी हो चुके हैं उसमें इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। नई सीईटी आपकी होने वाली है। नई सीईटी के अंदर इस आरएसी भर्ती को शामिल किया जाएगा। आरएसी और आरआईएसएफ दोनों ही की बात है और 4000 के आसपास कम ज़्यादा पद होंगे इसमें और नई सीईटी के आधार पर ही होगी। इसका मतलब जानते हो ना कि सितंबर अक्टूबर में आपकी सीईटी है दोनों, और ये मान के चलिए जनवरी तक फरवरी तक इनका रिजल्ट आएगा। जनवरी एंड तक मान लेते हैं, जनवरी एंड तक इनका रिजल्ट आएगा। फिर धीरे धीरे क्या विज्ञापन आते होंगे, आवेदन मांगे जाएंगे। यानी 2024 में आरएसी की भर्ती नहीं है। अच्छी खबर, खुशखबरी 3-4 लाख लोगों के लिए ये है कि जिन्होंने पहली वाली सीईटी को सीरियस नहीं लिया था, अब वो आने वाली सीईटी की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और ज़्यादा अच्छे से करने की आवश्यकता इसलिए है कि 200 से नंबर कम है आपके, मतलब आप किसी काम के नहीं हो। ऑलमोस्ट सारी भर्तियाँ सीईटी से आएंगी। आप किसी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। हाँ, 1-2 भर्तियाँ हो सकती है, जैसे पशु प्रीचर की होगी, आगे पटवारी की भर्ती होगी, हो सकता है उनको भी शामिल कर लिया जाए, है ना। तो अगर 200 से नंबर कम तो आप किसी काम के नहीं, ठीक है। तो मेन सीईटी है आपकी, अच्छे से तैयारी कर लेना है इसकी भाई। और आपकी सभी भर्तियाँ, आरएसी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, यानी 10th पास तो कोई भर्ती आपको मिलने वाली नहीं है। ऑलमोस्ट सारी भर्तियाँ 12th पास होती हैं। बढ़िया, खासतौर पर सारी भर्तियाँ होगी और सारी की सारी सीईटी में आएंगी। तो आपको सीईटी की तैयारी करनी है, मतलब पहले तो प्री की तैयारी करो, मेंस के बाद में सोचो, ठीक है। तो इस साल 2024 में आरएसी की भर्ती नहीं है, नई सीईटी के आधार पर होगी। तो नई सीईटी का ध्यान रखना है आपको। एक और ख़ास बात यह है कि सीईटी जो है उसके कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है। बीच में खबरें आई थी कि भाई 40% इसको किया जाए, मांग बहुत ज़्यादा उठी थी, लेकिन वो तो हो चुका था तो उसमें कुछ होना नहीं था। लेकिन नई सीईटी में हो सकता है नोटिफिकेशन के साथ में कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिल सकती हैं। 15 गुना या फिर 20 गुना या फिर 40%, ये आपको देखने को मिल सकता है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, 15, 20 या फिर 40%? मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।